एक दिन बबलू और बिल्लू के घर में अचानक बहुत बड़ी आग लग जाती है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना बबलू और बिल्लू को खिड़की से बाहर फेंक देती हैं ताकि उनकी जान बच जाए। बबलू और बिल्लू बाहर गिरकर किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उनकी माँ उस आग में झुलस जाती हैं और अपनी जान गंवा देती हैं। अब बबलू और बिल्लू बिल्कुल अनाथ हो चुके होते हैं। दोनों भाई सहमे हुए जलते घर के बाहर खड़े रहते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और दोनों को अनाथ आश्रम छोड़ आता है। अब बबलू और बिल्लू दोनों एकदम अकेले होते हैं, मगर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। एक दिन एक बहुत ही अच्छी बिल्ली आश्रम में आती है। वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है। उसकी नजर जैसे ही बबलू और बिल्लू पर पड़ती है, वह तुरंत बबलू को गोद लेने का निर्णय ले लेती है। ये सुनते ही दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। बबलू का दिल टूट रहा होता है, पर वो चुपचाप नए परिवार के साथ चला जाता है। नई परिवार उसे बहुत प्यार करता है। दूसरी ओर बिल्लू बिल्कुल अकेला हो जाता है, जैसे उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा हो। एक रात बिल्लू चुपचाप अनाथ आश्रम से भाग निकलता है। उधर बबलू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है और बिल्लू भी अपनी एक नई दुनिया में कदम रखता है। उसे भी एक मालिक मिल जाता है। यहाँ बबलू दिल लगाकर पढ़ाई करता है, वहीं बिल्लू गोलियों की दुनिया में कदम रखता है और गन चलाना सीख जाता है। वक्त गुजरता है, दोनों भाई बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी दुनिया अब पूरी तरह अलग हो चुकी होती है। बिल्लू एक दिन एक चोरी करके अपने मालिक के पास लौटता है, लेकिन मालिक उस पर और पैसों का दबाव बनाने लगता है। बिल्लू गुस्से में आ जाता है और अपने मालिक को मार डालता है। अब बिल्लू अपने साथियों के साथ एक बैंक लूटने की योजना बनाता है। बिल्लू अपने साथी के साथ निकल पड़ता है। बिल्लू और उसके साथी बैंक में घुसते हैं और लोगों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। बैंक मैनेजर तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। तभी वहां बिल्लू का मालिक आ जाता है, जो मरा ही नहीं था। वह बिल्लू के एक साथी को मार देता है और बिल्लू को गन पॉइंट पर ले लेता है। बैंक के एक कोने में मैनेजर अपनी गन लेकर बैठा होता है। वो जैसे ही बिल्लू का चेहरा देखता है, उसे पहचान जाता है। वह उसका बिछड़ा हुआ भाई बिल्लू होता है। बबलू अपने भाई को बचाने के लिए बिल्लू के मालिक को गोली मार देता है। वर्षों का बिछड़ापन, दर्द और यादें सब एक पल में जैसे बह निकलती हैं। दोनों भाई खुशी से गले मिलते हैं, लेकिन अब पुलिस भी आ चुकी होती है। बबलू और बिल्लू एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से दौड़ पड़ते हैं, जैसे बचपन में एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते और खेलते थे। अब भी वे दोनों खुले आसमान के नीचे सड़क पर भाग रहे हैं, लेकिन इस बार न कोई घर है, न माँ का आंचल, बस एक दूसरे का साथ है।